हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी मेडिसिन है उसका नाम है ब्रोमियम। इस मेडिसिन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीक्यूआर सिम्टम रेस्पिरेटरी कंप्लेंट की होती है और उसको समझना, उसको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका अस्थमा का कंडीशन है। जैसे आपको एग्जांपल दूँ तो पेशेंट जब भी सी के पास जाएगा यानी समुद्र के पास जाएगा, उसका अस्थमा बहुत ही बढ़ जाएगा, एग्रीवेशन हो जाएगा और वापस जैसे ही लैंड पे आएगा, ज़मीन पे आएगा तो उसका अस्थमा काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा, यानी कंडीशन ठीक होने लगेगी। इसमें मेम्ब्रेनस फॉर्मेशन देखा जाता है, डिप्थीरिया का कंडीशन देखा जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत तकलीफ होता है, खाना खाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है पेशेंट को। जब भी पेशेंट इंस्पायर करता है वो टाइम पे कोल्ड सेंसेशन ऑल ओवर द चेस्ट पाया जाता है। तो ये थोड़ी इसकी इंपॉर्टेंट पीक्यूआर सिम्टम है। साथ में इसके और भी जो कंडीशन है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मानवेंद्र पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए आज की मेडिसिन पढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रोमियम एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट से इसका मेडिसिन बनाया जाता है। इसका सिनोनिम है ब्रोमाइन। ये एक हेलोजन ग्रुप की फैमिली, हेलोजन फैमिली की ये एक रेमेडी है जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये चारों आते हैं। तो उसमें से ब्रोमियम को सेलेक्ट करके ब्रोमियम से इस मेडिसिन को बनाया गया है, ब्रोमीन को सेलेक्ट करके ब्रोमियम बनाया गया है। अब दोस्तों, जो डॉक्टर हेयरिंग थे उन्होंने इस मेडिसिन को प्रूव किया था, उन्होंने इस मेडिसिन को डिस्कवर करके बनाया था। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 20 से 30 डेज, यानी एक बार अगर इस मेडिसिन को आप देते हैं पेशेंट को तो एटलीस्ट 15 से 20 दिन रुकना चाहिए, इसका एक्शन देखना चाहिए। बहुत इफेक्टिव है, काफ़ी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, डीप एक्टिंग है, तो इसका असर दिखता है 15 से 20 दिन के अंदर पेशेंट को काफ़ी अच्छे से लाभ भी मिलता है। दोस्तों, अगर माइज़म की बात करें तो सारे माइज़म यानी सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस तीनों माइज़म को ये मेडिसिन कवर करती है। तो एज ए एंटीसोरिक, एंटीसाइकोटिक और एंटीसिफिलिटिक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये काफ़ी डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, तो इसका मार्क ऑफ एक्शन ऑल ओवर द बॉडी देखा जाता है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली रेस्पिरेटरी कंप्लेन में इस मेडिसिन का हम यूज़ करते हैं। ब्रोमियम के पेशेंट काफ़ी ज़्यादा चिली होते हैं, यानी विंटर में इनका कंप्लेन काफ़ी ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है, बढ़ जाता है, और गर्मियों के दिनों में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलता है, यानी एमोल्ड्रेशन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब हैबिटेट की बात की जाए, कहाँ पे ब्रोमियम को एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है मेडिसिन, तो मोस्टली सी वाटर में। सी वाटर में आयोडीन के साथ ये मिक्स होता है। कहाँ पे पाया जाएगा, तो स्पंजी में, सी वुड में, यानी जो समुद्र में छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उसमें पाया जाता है, स्पंजेस में पाया जाता है। वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके उसमें से भी आयोडीन को छाट के सिर्फ ब्रोमियम निकाल के उससे इस मेडिसिन का फॉर्मेशन किया जाता है। अब दोस्तों, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। तो ब्रोमियम पेशेंट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइट ब्लू कलर का आइज़ वाले पेशेंट होते हैं। उनकी आंखें ब्लू कलर की दिखेगी, लाइट ब्लू कलर की, फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, बेलाडोना की तरह काफ़ी फेयर होते हैं पेशेंट। और जो चिक्स होती है काफ़ी रेड होती है, कैमोमिला की पेशेंट का चिक्स जैसा होता है ठीक वैसा ही रेड होता है। और इसकी फीमेल जो होती है काफ़ी डेलिकेट होती है। ये दोस्तों इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई। दोस्तों, इस मेडिसिन की एक सिम्टम है, ब्रोमियम हैज़ टेंडेंसी टू कॉज इंड्यूरेशन एंड एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स पे काफ़ी ज़्यादा मार्क एक्शन पाया जाता है, काफ़ी इंड्यूरेशन होता है, यानी टेंडर होता है, फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, टच करने पे हार्ड लगता है काफ़ी। मेमोरी ग्लैंड पे इसका मार्क एक्शन देखा जाता है। साथ में जितने भी ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में वहाँ पे इसका मार्क एक्शन देखा जाता है। इसके साथ साथ मेंटली अगर पेशेंट की बात करी जाए तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसको कोई फॉलो कर रहा है पीछे से, वो भागना चाहता है इसलिए दौड़ता है। कभी कभी रेस्टलेस होने के साथ दौड़ लगाना स्टार्ट करता है, उसको लगता है कोई उसका फॉलो कर रहा है, पीछा कर रहा है। तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का हम यूज़ कर सकते हैं। साथ में एक सेंसेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेंसेशन ऐसा रहता है कि कॉब वेव होता है। कॉब वेव यानी जो मकड़ी होती है, मकड़ी का जाला कैसा होता है, वो जाला लगता है पेशेंट के मुंह पे, यानी गाल पे, चिक्स पे कॉब वेव आ गया है तो बार बार हटाने की ट्राई करता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। पेशेंट को सेंसेशन होता है कॉब वेव जैसा उसके फेस पे, मोस्टली उसके चिक्स पे। अब दोस्तों, इसकी ये नॉर्मल सारी कंडीशन हो गई। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी कंडीशन की हम बात कर लेते हैं, जिसमें हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो ब्रोमियम के जो पेशेंट होते हैं उसमें जो रेस्पिरेटरी कंप्लेन होता है, सबसे पहला चीज़ आप समझिए, सेलर्स सफ़र फ्रॉम अस्थमा ऑन शोर। कहने का मतलब ये है, जो भी व्यक्ति समुद्र में काम करते हैं, जितने भी समुद्र में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, अगर उनको कंडीशन होती है अस्थमा की, जब भी समुद्र में काम करेंगे तब अस्थमा काफ़ी बेटर रहेगा। समुद्र से वापस जब धरती पे आएंगे तो अस्थमा का कंडीशन बढ़ जाएगा, यानी पानी में रहने पर अस्थमा कम हो रहा है, अच्छा लग रहा है, ज़मीन पे आते ही अस्थमा बढ़ जा रहा है। तो सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है ब्रोमियम, उस कंडीशन में देना चाहिए। साथ में जब कफ का कंडीशन हो, खांसने का कंडीशन हो, तो पेशेंट का खांसी में काफ़ी ज़्यादा हॉर्सनेस पाया जाता है, काफ़ी होपिंग कफ होता है। और जब ऑस्कल्टेट करेंगे तो वो टाइम पे पेशेंट में मरमर भी सुनाई देता है। तो मरमर के कंडीशन में, होपिंग कफ के कंडीशन में और हॉर्सनेस के कंडीशन में भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। डिस्निया यानी सांस लेने में पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होता है, और वो टाइम पे कैसा होता है, पेशेंट का एक बहुत पेक्यूलियर
क्लियर सेंसेशन देखा जाता है। पेशेंट को लगता है ब्रीथिंग करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, सांस लेने में डिफ़िकल्टी लगता है पेशेंट को स्पंज जो होता है, साइकिल के सीट के नीचे जो स्पंज होता है या फिर मोटरसाइकिल के सीट के नीचे स्पंज, तो वो स्पंज नाक पे कोई रख दिया है और उसमें से सांस लेने की ट्राई करता है। यानी समझिए कितना सफोकेशन होगा पेशेंट को, उस सफोकेशन के थ्रू वो सांस लेता है। डीप सांस लेगा तब जाके उसको थोड़ा सा लगेगा इंस्पायर कर पा रहा है, थोड़ा सा हवा ले पा रहा है, ऐसा सेंसेशन होता है। उसके साथ या फिर लगता है पेशेंट को ट्रकिया में कोई हवा भर दिया है, स्मोक भर दिया है। स्मोक भरने की वजह से पेशेंट का अंदर सांस ले नहीं पा रहा है, अंदर ऑक्सीजन जा नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से सफोकेशन होना स्टार्ट होता है और उसके साथ अस्थमा जैसी कंडीशन हो जाती है और अस्थमा बढ़ जाता है, काफ़ी पीक लेवल पे जाता है और काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को सीवियर दिक्कत देखने का मिलता है और उसके वजह से पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन का सामना करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों अगले कंडीशन की बात करें, डेंजर सफोकेशन। डेंजर सफोकेशन कहने का मतलब है पेशेंट बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, सांस उसको लगता है उसकी सांस अटक गई है, अब वो सांस नहीं ले पाएगा, अब वो जिंदा नहीं रह पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसी सिम्टम देखने को मिलती है, डेंजर ऑफ सफोकेशन फ्रॉम म्यूकस इन लैरिंग्स। ये सेम कंप्लेन हम एंटिमटार्ट में भी देखते हैं। कहने का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा म्यूकस मेम्ब्रेन में म्यूकस डिपोजिशन हो जाने की वजह से पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है वो कंडीशन में भी, और उसके वजह से सफोकेशन होता है। काफ़ी ज़्यादा पेशेंट घबरा जाता है, उसको लगता है कि उसकी सांस रुक जाएगी, ब्रेथ रुक जाएगी और वो सांस ना लेने की वजह से उसकी डेथ भी हो जाएगी। ऐसी भी कंडीशन देखी जाती है। एक और इसका सेंसेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी इंस्पायर करेगा पेशेंट वो टाइम पे लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा हवा पेशेंट के नाक के थ्रू जा रहा है अंदर और बहुत ही स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसके साथ साथ पाल्पिटेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। साथ में पेशेंट को लगता है पूरे चेस्ट में एकदम ठंडा ठंडा हो गया, हवा लग रहा है और उस समय पेशेंट बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है कि उसको कुछ अजीब तरह की बीमारी हो गई है, जबकि ये एक सेंसेशन होता है पेशेंट का। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सेम सेंसेशन हम एंटिमटार्ट के भी पेशेंट में देख सकते हैं। स्पॉन्जिया के पेशेंट में भी ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये सारी हो गई इसकी रेस्पिरेटरी कंप्लेन। अब दोस्तों इसके पोटेंसी की बात करें तो इसको 30 पोटेंसी में हम 5-5 बूंद दे सकते हैं सुबह शाम, एटलीस्ट 2 से 3 दिन के लिए दीजिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्रॉनिक कंडीशन हो तो कम से कम इसको 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम देके 1 दिन दीजिए, उसके बाद वेट करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है तो इस पेशेंट का अगर आपको ब्रोमियम का अगर ट्राइचुरेशन मिले तो ट्राइचुरेशन 3x या फिर 4x आप लेके दे सकते हैं, जिसमें 8-8 गोली सुबह दोपहर शाम चूसने के लिए बोलेंगे, उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। आई होप दोस्तों आपको ये रेमेडी अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसको आंसर कर दूंगा। साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, धन्यवाद।